हालेलुया। मैंने हम अक्सर 25 में जब एंटर्स किया था तो हमने सब मिलकर बड़ा अच्छा खुदावंत की सताइश की थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन 25 इतना बेहतर कईयों का नहीं रहा। शुक्रगुजारी करते रहे, चीजें आती जाती रही, लेकिन इतना बेहतर नहीं रहा। बहुत सारी चीजें डिस्टर्बिंग हुई, वो मेंटली डिस्टर्ब हुए, आर्थिक स्थिति पर डिस्टर्ब हुए, और घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्टर्ब हुई। घर एकदम से टूटा फिर जुड़ा। परमेश्वर के सामने कई बार क्रोधित हुए, कई बार परमेश्वर के सामने जाकर खुदा से माफी मांगी। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आई हमारे जीवन में। 25 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब हम 26 में हैं। तो 26 में हम रात को जब हम दुआ कर रहे थे तो हमारी अपेक्षा होती है, सबकी अपेक्षा होती है बेहतर बनना। ऐसा कोई भी यहाँ पर शख्स नहीं है जो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत जोश से नहीं करना चाहेगा, बेहतर तरीके से नहीं, क्यों ना हम करें, ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। सब करना चाहेंगे कि हम कुछ बेहतर कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे लिए ऑप्शंस है 26, तो हम 25 में जो हम नहीं कर पाए 26 में हम उसे कर पाए, ऐसी अपेक्षा है। कुछ बातें रह गई हैं पिछले साल में, और कुछ बातें हमने आज इस साल में जोड़ी हैं कि इस साल मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको वचन में से जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप जब 26 में एंटर्स हुए हैं तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट होगी। प्रभु इस साल मुझे ये करना है, इस साल मुझे ये करना है। अगर आप मुझे व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी लिस्ट होगी कि मुझे इस साल ये करना है, काम इतने काम है, ये पेंडिंग है, ये करना है, वो करना है। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा मन में। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे यही भी प्रभु में विनती करना चाहूंगा, 25 में जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं उसको भी आपको काउंट करना है। ऐसे बहुत सारे उपहार जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में दिए हैं, ऐसे बहुत सारी परमेश्वर ने जो आपके जीवन में बातें की हैं, आशीषें दी हैं, दान प्रदान दी हैं, आपको उसे काउंट करना है कि मैंने जो परमेश्वर से मांगा था उसकी लिस्ट बनाइए, और जो परमेश्वर ने दिया है उसकी लिस्ट को बनाइए। आप देखिए फिर परमेश्वर कितना बड़ा है। बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर कितना, फिर से कहें परमेश्वर कितना। एक उदाहरण के लिए ऐसा भी ख्यालात आपके मन में आ सकते थे, आए होंगे कि अब मुझे 25 में हूं, 26 में एंटर्स नहीं करना, अपनी लाइफ को मैंने स्पॉइल कर लेना, खत्म कर लेना। लेकिन ये इत्तेफाक कह लीजिए, ये प्रार्थनाओं का असर कह लीजिए, ये आपकी भक्ति का, आपने परमेश्वर को जो सजदा किया है, आपने परमेश्वर के पैगाम को सुना है, उसकी बदौलत परमेश्वर ने आपको फिर से जिंदा रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर उन लोगों के साथ इन बातों को करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर उन पर अपनी आशीषों को उंडेलता है। आप इस साथ सहमत हैं? मैं लास्ट नाइट कह रहा था, इस बात पर चर्चा कर रहा था कि हमारी अपेक्षा होगी इस साल हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, इस साल हमें ये ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये हम ये करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये साल किसी के लिए चैलेंज हो सकता है, ये साल किसी के लिए चैलेंज भी बन सकता है, किसी के लिए डाउटफुल भी हो सकता है। कुछ बातें ऐसा भी हो सकती है इस साल में आप ड्रॉप कर दें। हो सकता है कि इस साल आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आए आपकी लाइफ में जिसको आपको ओवरकम करना है, बेहतर हो, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आए। आप अक्सर ही खुदा के घर में आए तो थैंक्स गिविंग के साथ आए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपको चुनौतियों को भी सामना करना पड़ेगा। आपको बिना चुनौती के कुछ भी नहीं है, बिना चुनौती के कुछ भी नहीं है। मैं और जमाया अक्सर हमको सुनते कहानी को सुन रहे थे। उसमें 4-5 चिड़ियाँ थी, और चिड़ियों में से एक चिड़ी बहुत कह लीजिए
कमजोर कह लीजिए, तो वो अक्सर दूसरी चिड़ियों से पूछती है हम इतनी उड़ान क्यों नहीं बढ़ते, हम हवाओं में क्यों नहीं चलते। तो उसने, बुजुर्ग थी वहां पर एक चिड़ी, तो उसने कहा अगर हम चलेंगे तो, अगर उड़ेंगे तो आंधी को सहना पड़ेगा, तूफान आएंगे, शिकारी आएंगे जो हमें आकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर हमने सोचा अगर हमें कंफर्टेबल लाइफ जीना है, आसान जिंदगी जीनी है, तो हमें यही रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनमें से जिसे वो ऐसे पाते थे कि ये मासूम है, कमजोर है, उसने एक दिन तय कर लिया कि मुझे उड़ान भरनी है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से निकलना है। उसने उड़ान भरी। जब उड़ान भरी बहुत सारी आंधें आई, लेकिन उससे चीरती हुई, गुजरती हुई वो चली गई। हंटर आए, शिकारी आए उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आई। एक दिन ऐसा हुआ, उसने जो आरामदायक जिंदगी को छोड़ा था उससे बेहतर उसे मिला। हमारी जिंदगी में भी आरामदायक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, हमें लगता है कि यार मैं ठीक हूं यहां पर। नहीं, अगर आपको बेहतर करना है तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए हो, उपहार दिए हैं। मैं कल रात को बात कर रहा था, अगर किसी को 10 रुपये दिए हैं तो उसके बदले 3 रुपए दे, उसके बदले 3 रुपए दे, तो उसमें कौन सी मोहब्बत आ रही है, उसमें कौन सी प्रॉफिट्स है? उसमें तो लॉस है। 7 रुपए लॉस में चल गए। 10 रुपये मिले थे, उसमें से 20 रुपए कमा लेते, उसमें 11 रुपए कमा लेते, उसमें 15 रुपए कमा लेते, लेकिन उसमें से 7 लॉस कर दिए। आप में से ऐसे हैं बहुत सारे शख्स जिन्हों को परमेश्वर ने बहुत सारे दान वरदान दिए, वो तो बढ़ने चाहिए थे ना भाई, वो कम क्यों हुए? उसमें ऐड होने चाहिए थे, लेकिन उसमें वो क्यों काउंट आप देखिए वो कम होते गए। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, मैं उठ क्यों नहीं रहा। अगर मुझे लगता है मैं ऐसा ही रहूंगा तो आज भी जैसा था वो कल भी वैसा होगा। लेकिन आपको अगर बेहतर बनना है, बेहतर करना है, तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो आपको उपहार दिए हैं, जैसा हमने पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से 3 लोगों को तोड़े मिले थे। एक को कितना मिला था, बोलिए मेरे साथ। हेलो। हाँ भाजी की कहना चाहोगे आज तक नਵੇਂ साल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ? मैं पास्टर सैमुअल दोस्त द टैंपल ऑफ गॉड चर्च ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗॉड ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ, ਨਏ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਏ ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ? ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ।